नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अब तक के खोजे गए सबसे अजीबोगरीब ग्रह के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे पहले नंबर पे आता है उसका नाम है WASP-12b, अपने ही पेरेंट स्टार को खाने वाला ग्रह। ये 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया एक गैस का बना ग्रह है जो धरती से 1200 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके सारे गुण हमारे सौर मंडल के जुपिटर से मिलते हैं और ये भी जुपिटर की तरह ही अपने स्टार WASP-12 के चक्कर काटता है, लेकिन यह जुपिटर के मुकाबले 2 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान भी जुपिटर से 1.4 गुना ज़्यादा है। WASP-12b अपने स्टार के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिस वजह से इसे अपने स्टार का चक्कर लगाने में सिर्फ 25 घंटे लगते हैं और स्टार के बहुत नज़दीक होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2210 सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह की चौंकाने वाली बात यह है कि इसका स्टार इसे बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से ग्रह में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी और टाइडल फोर्स का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से WASP-12b अंडे के आकार का बनते जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 10 मिलियन सालों में WASP-12b का पेरेंट स्टार इसे पूरी तरह से खा जाएगा। दोस्तों, अब जो हमारे दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम है HD149026b। इसका मतलब है सबसे काला ग्रह। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 256 प्रकाश वर्ष दूर है और ये अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला ग्रह है। यह जुपिटर की तरह ही गैस से बना हुआ ग्रह है, लेकिन इसका तापमान 2700 सेल्सियस है, जो जुपिटर की सतह से 3 गुना ज़्यादा है। इस ग्रह की खास बात यह है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के प्रकाश को बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करता, जिस वजह से ये दिखने में कोयले से भी ज़्यादा काला है, जिसे अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना बहुत ही मुश्किल है और ये अब तक का खोजा गया सबसे अंधेरा प्लैनेट है। अब जो तीसरे नंबर पे ग्रह आता है उसका नाम है 55 कनकरी ई। इसका मतलब है हीरे से बना ग्रह। 55 कनकरी ई 30 अगस्त 2004 में खोजा गया एक खास एक्सोप्लैनेट है जिसकी सतह हीरे से बनी हुई है और यह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह कार्बन से बना ग्रह है और आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी से 8 गुना ज़्यादा है। 55 कनकरी ई पृथ्वी की तरह ही अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है और इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 18 घंटे लगते हैं। अपने स्टार के बहुत ज़्यादा करीब होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2700 सेल्सियस तक होता है। बहुत ज़्यादा तापमान और कार्बन के बने होने के कारण इस ग्रह की परिस्थितियाँ हीरा बनाने के लिए पूरी तरह अनुकूल है और इसकी सतह पर बहुत से हीरे मौजूद हो सकते हैं। अब जो चौथे नंबर पे ग्रह आता है उसका नाम है केपलर 452b। इसका मतलब है दूसरी पृथ्वी। वैज्ञानिक बहुत सालों से पृथ्वी के जैसे ग्रह को खोजने में लगे हुए हैं और 2015 में खोजा गया केपलर 452b उनकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये ग्रह बहुत से मायनों में पृथ्वी के जैसी है, इसलिए इसे सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 के भी नाम दिया गया है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और इसके तारे से दूरी भी पृथ्वी और सूरज की दूरी जितनी ही है और इस ग्रह का तापमान पृथ्वी की तरह ही ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। ये ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही अपने तारे का चक्कर काटती हैं और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लगते हैं। पृथ्वी की तरह ही केपलर 452b में भी बड़े चट्टान, ज्वालामुखी और समुद्र मौजूद हैं, जिससे वैज्ञानिकों का अनुमान है वहां पर भी इस समय पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ग्रह पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है और इंसानों की सबसे तेज बनाई गई स्पेसक्राफ्ट, जिसकी गति 59,000 किलोमीटर हावर है, इस गति से भी हमें केपलर 452 में पहुंचने में 3 करोड़ साल लग जाएंगे। अब जो 5वें नंबर पे ग्रह आता है उसका नाम है J1407b। इसका मतलब है सबसे बड़े रिंग्स वाला ग्रह। एक एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सिर्फ 16 मिलियन साल पुरानी है।
J1407b की खासियत इसके रिंग्स है, जो हमारे सौर मंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह ही है, लेकिन शनि ग्रह के मुकाबले 640 गुना बड़े हैं। इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैचुर्न नाम भी दिया गया है। J1407b के रिंग्स कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ये रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर J1407b हमारे सौर मंडल में होता तो आसमान दिखने में बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे रिंग एस्ट्रॉइड के टुकड़ों से बनी होती है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़ कर रखती है। और अगर एस्ट्रॉइड का कोई भी टुकड़ा पृथ्वी में गिर गया तो वह इंसानों को भी डायनासोर की तरह पृथ्वी से खत्म कर सकती है। अब जो 6वें नंबर पे ग्रह आता है उसका नाम है ग्लीसे 436b। इसका मतलब है ग्रह जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता। वैज्ञानिकों ने ग्लीसे 436b नाम का एक ऐसा एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जो हमारी पृथ्वी राह पढ़ाई जाने वाली फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह गलत साबित करती है। यह एक्सोप्लैनेट आकार से हमारे सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून के जितना ही है, लेकिन ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर काटता है, जिस वजह से इस ग्रह का तापमान 439 सेल्सियस तक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट बर्फ का बना हुआ है और विज्ञान के अनुसार इतने तापमान में बर्फ को पिघलकर तरल बन जाना चाहिए, लेकिन ग्लीसे 436b के सतह पर उबलता हुआ बर्फ मौजूद है। अब जो 7वें नंबर पे ग्रह आता है उसका नाम है ग्लीसे 1214b। इसका मतलब है सबसे ज्यादा पानी वाला ग्रह। इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था और यह हमारी पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर है। ग्लीसे 1214b की खास बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट पूरा पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई सूखी जमीन मौजूद नहीं है और ये अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा पानी वाला एक्सोप्लैनेट है। पृथ्वी पर खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद मराइना ट्रेंच को, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, लेकिन ग्लीसे 1214b पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना बड़ी है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लीसे 1214b के समुद्र 9000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और अनुमान है कि पानी के इतनी गहराई में बहुत से भयानक जीव भी मौजूद हो सकते हैं। अब जो 8वें नंबर पे ग्रह आता है उसका नाम है टूमास J21268140। इसका मतलब है सबसे बड़ा सौर मंडल। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रह अपने तारे सूरज का चक्कर काटते हैं और इनका खुद का सौर मंडल होता है, लेकिन टूमास J21268140 एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो TYC 94869271 नाम के रेड ड्वार्फ तारे का चक्कर लगाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे से 1 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूरज की दूरी से 7000 गुना ज्यादा है। टूमास J21268140 एक्सोप्लैनेट को अपने हॉट स्टार का एक चक्कर पूरा करने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। ये ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम भी है, लेकिन वैज्ञानिक हैरान है कि इतने बड़े सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा। अब जो 9वें नंबर पे ग्रह आता है उसका नाम है GJ504b। इसका मतलब है गुलाबी ग्रह। इस एक्सोप्लैनेट को 2013 में हवाई के सुबारू टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। GJ504b जुपिटर की तरह ही गैस से बना है और आकार में भी जुपिटर के जितना ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान मास जुपिटर से 4 गुना ज्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट की खासियत इसका रंग है, जो गाढ़ा गुलाबी या मैजेंटा है और ऐसे रंग का खोजा गया यह पहला प्लैनेट है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका गुलाबी रंग इसलिए है क्योंकि यह प्लैनेट अभी नया नया बना है, जो सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है और समय के साथ इसका रंग भी बाकी के गैस प्लैनेट्स जैसा हो जाएगा। दोस्तों, अब जो 10वें व आखिरी नंबर पे जो ग्रह आता है उसका नाम है TOI 849b। इसका मतलब है बिना वातावरण वाला प्लैनेट। इस एक्सोप्लैनेट को 2020 में नासा के सैटेलाइट ट्रांसिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट 30 द्वारा खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर है।
इस एक्सोप्लैनेट की खास बात यह है कि इस प्लैनेट में कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है और ये प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार को बहुत करीब से चक्कर लगाता है, जिस वजह से इसका तापमान 1500 सेल्सियस तक होता है और इस ग्रह का एक साल सिर्फ 18 घंटों तक का होता है। इस ग्रह पर बहुत बड़े बड़े चट्टान भी मौजूद हैं और ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा रॉकी वर्ल्ड है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल दी फाइल स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें दी फाइल स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।